चलिए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। यूपीएससी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, या फिर आप लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोल सकते हो इसको। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन होना एक अलग बात होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलाना वो एक अलग बात होती है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट के रूल्स लिखे होते हैं, जैसे कि पीएम कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इलेक्शन कैसे होंगे, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का होना ही काफ़ी नहीं है, गवर्नमेंट की जो पावर है वो भी तो लिमिटेड होनी चाहिए ना। पावर जो है गवर्नमेंट की वो लिमिटेड होनी चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, वो लिमिटेड गवर्नमेंट का मेंशन करता है। आई मीन इसका मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ है। बेसिकली जो गवर्नमेंट है ना वो अकाउंटेबल है। पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। एंड जो सिटीजन्स के राइट्स है ना, दोज शुड बी प्रोटेक्टेड। सिटीजन राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टांस नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया डू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, डज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट क्या वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? क्या वहाँ पर लिमिटेड गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है? तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रूलर जो चाहे कर सकता है। जैसे ओपोजिशन अगर आवाज़ उठाए तो उसको जेल भिजवाया जा सकता है। इलेक्शंस वहाँ पर फेक होते हैं। कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और वैसे कहने को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। ऑलराइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जो प्रोसेसेस हैं वो डिफ़ाइन करता है ना। उसमें लिस्टेड वो होती है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बताता है किस तरह से इलेक्शंस कैसे होंगे और कोर्ट्स का रोल क्या होगा, ये सब चीज़ें, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उनके रोल्स पावर्स वो सब बताता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिटेशंस इम्पोज करता है, लिमिटेशंस ऑन द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आपसे पूछा क्या जाएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। तो फॉर इंस्टांस इफ़ आई से, क्या डिक्टेटरशिप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है? डिक्टेटरशिप नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। ठीक है, क्या आर्बिट्ररी पावर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है? नहीं है। क्या जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है? डिवीज़न ऑफ पावर बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है। बिकॉज डिवीज़न ऑफ पावर में क्या होता है कि पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है, इसीलिए 3 ऑर्गन्स बनते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आर्बिट्ररी रूल को अपोज करता है। तो रूलर अगर कहता है कि मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के हिसाब से हर डिसीज़न लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एक तरह से सिविलाइज्ड गवर्नमेंट जो है ना वो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, इसी को हम लोग लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं और इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर, आपको ये देखना है कि क्या ये जो चीज़ पूछी गई है ये गवर्नमेंट को आर्बिट्ररीली पावरफुल बनाती है, एब्सोल्यूट पावर गवर्नमेंट के हाथ में देती है। अगर वो देती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का फैक्टर नहीं है। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।